ओके, गुड इवनिंग टू ऑल। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉमिस एकेडमी में। बिल्कुल वेलकम है आप सभी का। वेलकम है आप सभी का प्रॉमिस एकेडमी में। बिल्कुल आज बहुत टाइम के बाद एक नए सेशन पर हम लोग लेकर चल रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे, बिल्कुल सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल आ जाएं आप लोग, स्वागत है आप सभी का। ओके, जैसे कि मैं बात कर रहा था कि बहुत सारे स्टूडेंट की क्वेरी आ रही थी हमारे पास कि सर एमपीजीके का कुछ पोर्शन बता दीजिए, तो हम एमपीजीके की भी बात करें। चलिए, हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। वेलकम है आप सभी का प्रॉमिस एकेडमी में, बहुत बहुत स्वागत है। तो आपको ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है? मेरा ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। विवेक रघुवंशी जी जुड़े हैं। विवेक जी, जहाँ जहाँ से आप जिस शहर से जुड़ रहे हैं, प्लीज़ अपने शहर का नाम भी साथ ही साथ बताते चलिएगा। निवेदिता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वेलकम है, सभी का वेलकम है। बिल्कुल आप लोग आ जाएं। देन छिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं विवेक रघुवंशी जी जुड़े हुए हैं छिंदवाड़ा से। आप अपने शहर का नाम बताएं, जिससे कि अच्छा लगता है कि जब हम इतने दूर दूर से जब हमसे कोई मिलता है तो बिल्कुल वेलकम है। अभिजीत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओके, कैसे हैं आप सभी लोग? अपूर्व दीक्षित जी हमारे साथ जुड़े हैं। सोएफ सुधार जी जुड़े हैं। रिंकू जी जुड़े हैं हमारे साथ। प्रियांशु शुक्ला जी जुड़े हैं। प्रियांशु जी आप ग्वालियर से हैं, बिल्कुल मुझे याद है। गुड 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 गुड। प्रियांशु जी बहुत पुराने हमारे मिलने वालों में से रहे हैं, करिया पावर ग्वालियर टीम से, है ना? बिल्कुल। शोएफ, यस सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। भोपाल से हैं अभिजीत उपाध्याय जी, भोपाल से हमारे साथ। वेलकम है आप सभी का। बिल्कुल, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की एक और थी कि सर जैसे कि अभी व्यापम और सारी चीज़ें एग्जाम्स सब आ रहे हैं, कुछ पोर्शन ऐसे हो गए हैं जिसमें एमपी का कुछ पोर्शन पूछने लगा है। तो मैं आज मैक्सिमम क्वेश्चन जो लेकर आ रहा हूँ वो मैं एमपी के लेकर आ रहा हूँ। तो सोएफ सौदागर जी हमारे साथ हैं, रीवा से हैं। रिंकू जी हमारे साथ हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपको ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? यस और नो? प्लीज़ थोड़ा मैसेज कर दीजिए कि आपको ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर हो रहा है। मैं चाहता हूं कि आपके साथ हमारी चैट बिल्कुल बनी रहे। नरेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। निकिता धाकड़ जी हमारे साथ हैं। बहुत खूब, आ जाए सब लोग आ जाए। देन फिर हम कुछ आगे की बात करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स में, हर एग्जाम्स में एक बार नहीं कईयों बार रिपीट हो रहे हैं, ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आज हम लेकर चलेंगे। और मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अपने नोट्स को बराबर मेंटेन करते चलेंगे। यदि हम मेंटेन करेंगे तो हमें रिकॉलिंग के लिए दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जब हम एग्ज़ाम टाइम पर हम हर चीज़ को नहीं पढ़ पाएंगे, रिकॉल करना हमें ज़रूरी रहेगा। इसलिए रिकॉलिंग के लिए हमें एक अच्छे से प्रॉपरली नोट्स बनाने होंगे। स्वप्निल जी नमस्कार, नमस्कार जी। ओके ओके ओके। तो प्लीज़ सब लोग आते जा रहे हैं, तो प्लीज़ एक एक बार शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, और लाइक आप लोग कर ही रहे हैं। बहुत खूब, चलो शुरू किया जाए। तो स्टडी गो। तो प्लीज़ एक बार रेडी 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 लिख दीजिए। मैं कैसा हूँ? मैं अच्छा हूँ, स्वप्निल जी पूछ रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है। सो प्लीज़ रेडी। विनीत भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्लीज़ जितने भी लोग जिस शहर से जुड़ रहे हैं, सो अपने अपने शहर का नाम ज़रूर बताते चलिएगा कि आप इस शहर से हमसे जुड़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत समय बाद हम आपसे मिल रहे हैं। लगभग लगभग 1 वीक to 10 डेज़ के लगभग हम आपके पास, अब मैं आपसे मिले। थोड़ा सा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, अभी ठीक है। देन अब क्लास तब हमारी डेली रहेगी, और शुरू करते हैं। बिल्कुल रेडी है? रेडी 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 लिख दीजिए। ओके, लता कुमारी जी रेडी है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और बिल्कुल विवेक जी भी रेडी हैं, ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक है। तो पहला क्वेश्चन रहेगा, हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर इन मध्य प्रदेश? हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर? तो चीफ मिनिस्टर अर्जुन चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप?
तो शुरुआत करते हैं। बाकी बहुत सारे लोग आते जा रहे हैं, अपने अपने शहर का नाम ज़रूर बताते चले कि आप किस शहर से हमसे जुड़ते जा रहे हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि चीफ मिनिस्टर के बारे में, कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, मतलब कि मैंने आपसे पूछा है कि पहले चीफ मिनिस्टर का नाम बताना है। मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर का नाम आपको बताना होगा। तो मैं देखता हूँ कि कितने लोग बता पाते हैं इस आंसर को, कि हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश या इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के पहले चीफ मिनिस्टर कौन है, कौन रहे हैं? रविशंकर शुक्ला जी। तो रविशंकर शुक्ला जी, तो आंसर नोट करेंगे, आंसर लिखेंगे हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, मतलब सीएम इन मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो पहले सबसे पहले जो पहली बार जो सीएम बने थे वो बने थे आपके रविशंकर शुक्ला जी, राइट। दूसरा क्वेश्चन मेरे आपसे बात होती है LAC। अभी चाइना और हिंदुस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया चाइना हम लोग बहुत ज़्यादा करें, तो एक नाम सुनने को मिलता है LAC। तो LAC का फुल फॉर्म क्या होता है? मुझे आप लोग चैट बॉक्स में बता पाएंगे LAC का फुल फॉर्म? क्योंकि देखिए, कोई भी जीके का नॉलेज होता है, जनरल नॉलेज का कोई भी एग्जाम होता है, वो उसमें सिर्फ एग्जामिनर ये पूछना चाहता है कि आपकी बेसिक नॉलेज कितनी है। वो आपको परेशान करने की नियत से उल्टे सीधे क्वेश्चन नहीं देता, वो आपकी नॉलेज को देखना चाहता है। जैसे कि अभी बात चल रही है पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान का हमारी बाउंड्री से संबंधित बात कर लेगा। अभी चाइना से हमारा चला, तो चाइना की जो बाउंड्री लाइन है वो उस लाइन को क्या बोलते हैं? LAC बोलते हैं। LAC हमने न्यूज़ में बहुत सुनते हैं। तो LAC का फुल फॉर्म क्या होता है? LAC का फुल फॉर्म होता है द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, द लाइन ऑफ एक्चुअल, ACTUAL, एक्चुअल कंट्रोल, CONTROL, एक्चुअल कंट्रोल, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये क्या हुआ था कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था और जब घेराघारी चल रही थी सब जगह से, तब इन्होंने बोला कि जो जहाँ से है वहाँ से बाउंड्री खींच दी जाए, और देन आप यहाँ रहेंगे, हम वहाँ रहेंगे। इस तरह का जो लाइन बनाई गई है चाइना के पास और हमारा इंडिया और भारत के, इंडिया और आपका चाइना के बीच में जो लाइन खींची गई है उसे LAC बोला गया, उसे उसका नाम लिया गया द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं, अभिजीत जी पूरा लिखिए, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। तो LAC का फुल फॉर्म क्या रहेगा? द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं। अभी रेलवे में CEO की पोस्ट अभी तक नहीं हुआ करती थी, अभी कुछ समय पहले ही CEO की पोस्ट उन्होंने क्रिएट करी है। तो क्रिएट करी है तो इसमें CEO मतलब कि हमारे रेलवे के फर्स्ट CEO कौन होंगे? तो फर्स्ट रेलवे के CEO होंगे विनोद कुमार यादव जी, VK यादव जी। तो VK यादव जी कौन है? हमारे फर्स्ट CEO ऑफ रेलवे, मतलब कि रेलवे के फर्स्ट CEO हमारे रहेंगे। विवेक पाठक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेलकम है आप सभी का। सो प्लीज़ आप जिस शहर से जुड़ रहे हैं उस शहर का नाम प्लीज़ ज़रूर बताते चलेगा। आज हमारे साथ छिंदवाड़ा से हैं, भोपाल से हैं और भी कई जगह से लोग जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। सो प्लीज़ आप अपने अपने शहर का नाम ज़रूर बताइएगा। तो मैंने बात कर रहा था कि CEO ऑफ रेलवे, तो रेलवे के फर्स्ट CEO, क्योंकि इससे पहले रेलवे के अंदर अभी तक CEO की कोई पोस्ट ही नहीं थी। जब पोस्ट नहीं थी तो बंदा नहीं था, अब CEO की पोस्ट क्रिएट की गई है। तो फर्स्ट CEO कौन है? हमारे VK यादव आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, या फिर विनोद कुमार यादव। इनका पूरा नाम है विनोद कुमार यादव। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि VK यादव आ जाए या विनोद कुमार आ जाए, तो दोनों बात एक ही है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने 15 दिसंबर 2020 के लिए अनाउंस किया है कि हम NTPC को एग्ज़ाम को कंडक्ट कराएंगे और वहाँ से एक प्रोसेस शुरू करेंगे। तो ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये अनाउंस किया था सबसे पहली बार। तो ये CEO है, रेलवे के फर्स्ट CEO हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो भी व्यक्ति, जो भी स्टूडेंट रेलवे एग्ज़ाम देने जा रहा है तो ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्मेट में पूछा ज़रूर जाएगा। तो फर्स्ट CEO कौन है हमारे रेलवे के? ये हैं आपके VK यादव जी, राइट, VK यादव जी। ओके, तो आप लोग अभी IPL चल रहा है, क्रिकेट खेल रहे हो, सब देख रहे हो, है ना। तो ये बताएं जरा, वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है? तो हु वॉज द वुमेन क्रिकेट टीम कैप्टन? क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है? मिताली राज, शी इज़ वन ऑफ द टीम। तो ये क्रिकेट टीम की कैप्टन है, वुमेन्स क्रिकेट टीम की कैप्टन कौन है? मिताली राज जी कैप्टन है। अभिजीत जी बोल रहे मैथ्स पढ़ा दीजिए। मैथ्स के लिए
लिख पाना मेरा थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं बोर्ड आपको अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके चैट बॉक्स भी देखता चल रहा हूँ सामने, क्योंकि फ्रंट कैमरे से उसका मेरा इमेज उल्टा पड़ता है, तो थोड़ा सा दिक्कत आता है। यदि मैं कुछ बोर्ड वोर्ड का इंतजाम ठीक से कर लूँ देन उसके बाद ही कुछ कर पाऊँगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आप लोगों ने पिगरी का नाम सुना होगा। पिगरी मतलब कि पिग, PIG पिग। तो एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसने इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पिगरी PIGGERY पिगरी मिशन लॉन्च किया है। वो किया है मेघालय गवर्नमेंट। तो मेघालय गवर्नमेंट ने इनकी प्रजाति जनजाति को बचाने की खातिर एक पहल शुरू करी है, एक मिशन चालू किया है पिगरी। तो ये किस गवर्नमेंट ने किया? ये मेघालय गवर्नमेंट ने। तो मेघालय गवर्नमेंट ने पिगरी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको एक पिगरी मिशन लॉन्च किया है। वो आपसे पूछा जाएगा कि किस गवर्नमेंट ने किया है? ये किया है आपके मेघालय गवर्नमेंट। तो मेघालय गवर्नमेंट PIGGERY मिशन, पिगरी मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, राइट, ओके। अब मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने गोल्ड सुना होगा। गोल्ड येलो कलर का होता है। क्या ग्रीन गोल्ड किसको बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड। अब एक नया नाम आया है गोल्ड। आप सुनते हैं सोना, जिसे हम बोलते हैं सोना, सोने वाला सोना नहीं। अब मैं बोल रहा हूँ ग्रीन गोल्ड। तो ग्रीन गोल्ड किसको बोलते हैं? अभी लेटेस्ट अभी न्यूज़ में आया था ग्रीन गोल्ड। तो ग्रीन गोल्ड को हम बोलते हैं बैम्बू को। किसको बोलते हैं? बैम्बू को। जो बांस के पेड़ होते हैं ना, बांस को। क्यों? क्योंकि अभी मोदी सरकार ने जैसे जैसे अब उनकी मन की बात चलती थी, तो उन्होंने एक बैम्बू को बढ़ावा उसको देने के लिए एक उसको प्रमोट करने के लिए बात हुई थी कि बैम्बू से रिलेटेड हम प्लास्टिक को कम करेंगे और बैम्बू के ही बर्तन बनाएंगे, सब सामान बनाएंगे, टोकरियाँ उकरियाँ, मतलब कि एक स्वरोजगार की तरफ उन्होंने एक बढ़ावा दिया था। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने लकड़ी और इन सारे फाइबर से बात हुई थी, तो उन्होंने बैम्बू को बढ़ावा दिया। तो बैम्बू के जब उन्होंने बढ़ावा दिया तो उसमें उन्होंने बोला कि इसको कि ये ग्रीन गोल्ड है। तो अब ये क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि ग्रीन गोल्ड किसको बोलते हैं? तो ग्रीन गोल्ड बोलते हैं बैम्बू को। तो बैम्बू को हम क्या बोलते हैं? ग्रीन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब नया शब्द आ गया ग्रीन गोल्ड। तो ग्रीन गोल्ड क्या होता है कि ग्रीन गोल्ड हो गया आपका बैम्बू। बैम्बू क्या हो गया? ग्रीन गोल्ड। बैम्बू क्या हो गया? ग्रीन गोल्ड। बैम्बू क्या हो जाएगा आपका? ग्रीन गोल्ड, राइट। बैम्बू आपका ग्रीन गोल्ड। नेक्स्ट बात करते हैं। प्लीज आप लोग लिखते जा रहे हैं। मैं बार बार हर चीज़ को इसीलिए रिपीट में कर रहा हूँ, मैं मानकर चल रहा हूँ कि आप नोट कर रहे हैं, इस वजह से मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ सारी चीज़ों को, राइट। अब बात करते हैं, एक उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक नई स्पेशल फोर्स टास्क टीम बनाई है। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है SSF, मतलब कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो SSF का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है कि SSF क्या होता है? SSF होता है स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। तो स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स का काम क्या है? ये एक ऐसी फोर्स जो कि योगी सरकार की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से बनाई जा रही है। इस फोर्स में SSF, इस फोर्स में वो वैसे बंदे रहेंगे जिनको बहुत सारी पावर रहेगी उनके पास। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी वारंट के वो आपको अरेस्ट कर सकते हैं, आप पर कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, आपको कोई भी काम करने से रोका जा सकता है। एक ऐसी फोर्स बनने जा रही है, उसका नाम रखा जा रहा है SSF, मतलब कि स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। ये किसकी तरफ से बनाई जा रही है? ये बनाई जा रही है आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। ये किसने आदेश दिया है? ये दिया है आपकी योगी सरकार ने, राइट। लिखते जा रहे हैं। प्लीज़ कुछ आंसर मुझे करें कि यस नो कुछ तो बोलें। कि आप लिखते जा रहे हैं यस या नो, क्या कर रहे हैं आप? SSF, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो आसाम की कैपिटल कोई बताएगा कि आसाम की कैपिटल क्या है? आसाम की कैपिटल क्या है? आसाम की कैपिटल क्या है? आसाम की कैपिटल दिसपुर। दिसपुर। आसाम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। दिसपुर। एक अभी अभियान चला था 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। ये अभियान किसने चलाया था? एक अभियान चला था, एक कैंपेन शुरू हुआ था 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। ये अभियान चलाया गया था आपके केजरीवाल जी की तरफ से, दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से ये अभियान चलाया गया था 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट।
10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट। अभी आज हमारे साथ बहुत सारे लोग नए लोग जुड़ते जा रहे हैं। सुनील यादव जी जुड़े हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। अंकित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आप लोग शायद बीच में से जुड़ रहे होंगे, शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा कि मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ। सो आज मैं बेसिक वो क्वेश्चंस लेकर चल रहा हूँ जो कि एग्जाम से पहले पूछे जा चुके हैं, और कुछ नए क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ जो कि आपके करंट से रिलेटेड रहेंगे, राइट, करंट से रिलेटेड रहेंगे। ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा दिसपुर। दिसपुर इज द राइट आंसर, दिसपुर इज द राइट आंसर। मैंने आप लोगों को करेंसीज पढ़ाई थी, करेंसी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, करेंसीज मैंने करीबन एक ऐसी ट्रिक बताई थी जिसमें कि आपको 40 देशों की करेंसी एक बार में याद हो रही थी, है ना। तो उस करेंसी में एक आपसे मैंने पूछा था ईरान, ईरान, तो ईरान की करेंसी क्या होगी, रियाल, और ईरान की कैपिटल क्या होगी, तेहरान। ईरान की कैपिटल क्या होगी, तेहरान। ईरान की कैपिटल तेहरान, TEHRAN, तेहरान। बट अभी एक नया नाम इंट्रोड्यूस हुआ है, तोमान, TOMAN, तोमान, TOMAN, तोमान। तो तोमान क्या होता है, अभी ये कह सकते हैं कि ईरान ने अपनी नई करेंसी, जैसे कि मोदी सरकार ने अपने नए करेंसी को इंट्रोड्यूस किया, 2000 का नोट इंट्रोड्यूस किया, 5000 का नया नोट इंट्रोड्यूस किया, 500 रुपये का नया नोट किया, जो करेंसी चेंज करी। इसी तरह से ईरान गवर्नमेंट ने भी एक अपनी करेंसी नई इंट्रोड्यूस करी है, उसका नाम उन्होंने रखा तोमान, TOMAN, तोमान। तो तोमान करेंसी है, वो एक तोमान बराबर होता है 10,000, 10,000 रियाल के बराबर। तो एक तोमान बराबर हो जाता है 10,000 रियाल। तो अभी तक जो ईरान की करेंसी चला करती थी वो चला करती थी रियाल में। अब रियाल में करेंसी होती थी, बट रियाल का जिस तरह से हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, जिस तरह हमारी गवर्नमेंट ने 2,000 रुपये का नोट निकाल दिया, सारी चीज़ें उसी के अंडर में आ गई, इसी तरह से ईरान की गवर्नमेंट ने एक नई करेंसी का नाम इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम उन्होंने रखा तोमान, TOMAN, तोमान। और 1 तोमान बराबर होता है 10,000 रियाल, RIAL, रियाल। तो ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये करेंसी जिस देश की, देखिए नेशनल इंटरनेशनल दोनों तरह की हमें करेंसीज और न्यूज़ को याद रखना होता है, क्योंकि एग्जामिनर पूछता है। अब जब हमारे देश की करेंसी बदल रही है, दूसरे देश की करेंसी में भी कहीं कुछ हेर फेर हो रहा है, तो वो एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है, ये तो क्लियर है, राइट। तो ये 1 तोमान, आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये तोमान किस देश की करेंसी है, तोमान रहेगी आपकी ईरान की, अभी नए नाम इंट्रोड्यूस हुआ है। और ये 1 तोमान, 1 तोमान, TOM, 1 तोमान बराबर क्या हो जाएगा, 10,000, 10,000 रियाल के बराबर रहेगा, 10,000 रियाल के बराबर रहेगा। आई होप कि क्लियर है, समझ पा रहे हैं आप। ओके, अब मैं बात करता हूँ आपसे 2G, 3G, 4G, 5G, सुना है नाम, 2G, 3G, 4G, 5G सुना होगा। जो 5G टेक्नोलॉजी है वो किन किन देशों में, आपके पास अभी जो फ़ोन चल रहे हैं, जिस फ़ोन से आप देख रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, वो 4G सिम यूज़ कर रहे होंगे, इसलिए इतनी अच्छी स्पीड आपको मिल रही है, 4G स्पीड आप देख रहे होंगे। अब आगे आने वाले समय में 5G आने वाला है, तो किन किन देशों ने मिलकर ये 5G स्कीम को लाने के लिए पहल शुरू करी, कौन कौन से ऐसे देश हैं, वो 3 देश के नाम बताइए। मैंने ऑटोमेटिकली आपको आंसर बताया था, सिर्फ 3 ही देश ऐसे हैं जो कि 5G को लाने के लिए बड़े आतुर हो रहे हैं, पगलाए जा रहे हैं कि नहीं 5G आना चाहिए। तो 5G आना चाहिए, वो कौन कौन से देश हैं, एक तो अमेरिका होगा, नो डाउट, अमेरिका, इज़राइल और भारत। ये 3 ऐसे देश हैं जो कि इन शॉर्ट बात किया जाए कि 5G लाने के लिए पगलाए जा रहे हैं कि नहीं यार 5G लाना चाहिए। बट इन सारी चीज़ों से कितनी बहुत दिक्कतें भी बहुत होनी है, क्योंकि रेडिएशंस बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, तो नुकसान भी बहुत ज़्यादा है। बट हाँ, 5G टेक्निक का विकास के लिए, 5G टेक्निक का विकास के लिए सबसे ज़्यादा ये 3 देश अपनी पहल दिखा रहे हैं। वो 3 देश कौन कौन से हैं, इज़राइल, भारत और अमेरिका। इज़राइल, भारत और अमेरिका, क्योंकि इज़राइल एक शुरू से लड़ालू झगड़ालू वाला देश रहा है, इज़राइल शुरू से लड़ालू झगड़ालू वाला देश रहा है। विवेक जी, इज़राइल है, रशिया लिख दिया आपने, आपने गलत लिखा है, इंडिया, अमेरिका, इज़राइल है, इज़राइल को आई से शुरू करेंगे, है ना, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आप लिख पा रहे होंगे, इसको करेक्शन करिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ इंडिया,
इजराइल और अमेरिका। आप लिख रहे हैं इंडिया, रशिया और अमेरिका। रशिया नहीं होगा, इजराइल होगा। ठीक है, ओके। चलिए अब कुछ फिल्मों वाली बात कर ली जाए, कुछ फिल्मों वाली बात कर ली जाए। गौरी खान का ही नाम सुना सुना सा लग रहा है। गौरी खान कौन है? शाहरुख खान की वाइफ। तो शाहरुख खान की वाइफ ने एक किताब लिख डाली है, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था तो खाली बैठे तो एक किताब लिख डाली गौरी खान ने। गौरी खान ने कौन सी किताब लिखी? माई लाइफ इन डिज़ाइन। माई लाइफ इन डिज़ाइन, माई लाइफ इन डिज़ाइन। क्योंकि वो एक बुटीक उनका काम है, जो गौरी खान है वो मूवीज़ वगैरह भी बनाते हैं और वो पार्ट टाइम में बुटीक भी उनका काम है, वो बुटीक पे भी काम करते हैं। बुटीक भी उनका खुद का बुटीक है। अपने ज़माने में अपने यहाँ बोलते हैं टेलर, और बड़े लेवल पे चले जाओ, थोड़ा डिज़ाइनर पे चले जाओ तो हो जाता है बुटीक। कुल मिला के हैं तो दर्जी। ठीक है, तो शाहरुख खान की वाइफ है, उन्होंने एक अपना खुद का एक किताब लिखा है, माई लाइफ इन डिज़ाइन। मैंने इतनी कहानी इसलिए सुनाई जिससे कि आपको वहाँ एग्ज़ाम में क्लिक हो जाए कि दर्जी मतलब कि शाहरुख खान की वाइफ दर्जी हैं, मतलब कि बुटीक में है, तो बुटीक के ऊपर उन्होंने किताब लिख दी, माई लाइफ इन डिज़ाइन। माई लाइफ इन डिज़ाइन, DESIGN, डिज़ाइन, माई लाइफ इन डिज़ाइन। तो ये उन्होंने एक किताब लिखी है अभी लॉकडाउन के समय में। तो ये बुक्स एंड उससे रिलेटेड सारी चीज़ें आती ज़रूर हैं। बुक्स एंड ऑथर पे क्वेश्चन बनता ज़रूर है, 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन आता ज़रूर है। और ये थोड़े से सेलिब्रिटी हैं तो इन पर क्वेश्चन बनना लाजमी है, ज़रूर बन सकता है। तो याद रखना है, गौरी खान जो कि शाहरुख खान की वाइफ है, एक्चुअल में है तो दर्जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है आपका विवेक जी, अभी ठीक है, राइट है। ओके, अब बात करते हैं आपसे रियल मैंगो। रियल मैंगो, रेयर मैंगो। रियल मैंगो और रेयर मैंगो है क्या चीज़ है? रियल मैंगो बोल दीजिए या रेयर मैंगो बोल दीजिए, बात एक ही है। ये एक सॉफ्टवेयर के नाम है। कैसे नाम है? अब आप कहेंगे RPF मतलब कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मतलब RPF। RPF जानते हैं? तो RPF मतलब रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऐसी फर्जी कंपनी को, एक फर्जी सॉफ्टवेयर कंपनी को बैन किया, बंद किया, जिसका नाम रियल मैंगो था। और उसको वो पहले भी बंद कर चुके थे। पहले उस कंपनी ने नाम अपना रखा था रेयर मैंगो, अब उस कंपनी ने नाम रख दिया रियल मैंगो। तो उसे लगा कि कोई करे। अब आप बात करेंगे कि ये है क्या चीज़। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, जब हम अपना रिजर्वेशन करते हैं तब हमें अपनी डिटेल फिल करनी पड़ती है, और जब जितनी देर में हम डिटेल फिल करते हैं उतनी देर में तो ये 10-12 लोगों के टिकट निकाल के बैठ जाते हैं। मतलब कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो रिजर्वेशन के टाइम से पहले ही आपकी डिटेल वो फिल करके रख लेते हैं। बस जब भी रिजर्वेशन ओपन होता है इन्हें कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक क्लिक किया, फिर एक क्लिक किया, लोगों के निकलना शुरू हो गए रिजर्वेशन। क्योंकि ये पहले से डिटेल फिल करके रखते हैं, पैसा वैसा सब फिल करके रखते हैं, इन्हें कुछ नहीं करना पड़ता है, सिर्फ एक क्लिक पर। तभी तो जैसे ही वो खुलता है रिजर्वेशन काउंटर, जैसे ही समय खुलता है 11 बजे, और पूरी की पूरी सीटें एक बार में चली जाती हैं, आप देखते हो कि हम भर ही नहीं पाए इतनी देर में, तो वेटिंग लग गई। ये वही चीज़ है, ये वही सॉफ्टवेयर है जो कि लोग यूज़ कर रहे थे, दलाल लोग यूज़ कर रहे थे, एजेंट्स लोग यूज़ कर रहे थे, जिन्हें हम लोगों ने एजेंट बोल दिया, और ये सारा कुछ इलीगल है। तो ये RPF ने अभी ख़त्म किया इन सारी चीज़ों को। और RPF को फुल फॉर्म आपसे यदि पूछा जा रहा है तो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और RPF ने किस सॉफ्टवेयर को किया है? इस सॉफ्टवेयर का नाम इन लोगों ने रखा था रियल मैंगो। रियल मैंगो। और उससे पहले भी एक बार बंद कर चुके हैं, 2003 के समथिंग भी एक बार ये बंद करा चुके हैं RPF। उस समय इनका नाम था रेयर मैंगो, RARE, रेयर मैंगो। तब भी ये सुधरे नहीं है। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में फिर ये एडवांस मैंगो ना रख लें। ठीक है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। ओके, आई होप कि आपको क्लास पसंद आ रही होगी। यदि आ रही है सो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। ये वाली क्लास आपको वहाँ यूट्यूब पर भी अपलोडेड मिल जाएगी, यूट्यूब पर भी अपलोडेड मिल जाएगी। परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी आपको, राइट। चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ आपसे। अब नेक्स्ट बात करते हैं
विच चीफ मिनिस्टर हैज़ द लॉन्गेस्ट टेंचर, मतलब कि ऐसे चीफ मिनिस्टर का नाम बताना है जो सबसे ज़्यादा बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, जो सबसे ज़्यादा बार कई बार चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं, ऐसे चीफ मिनिस्टर का नाम बताना है। तो वो कौन सी स्टेट है? वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सीएम मतलब कि आपके मामा जी एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो सबसे ज़्यादा बार चीफ मिनिस्टर बने हैं, मतलब कि 4 बार लगातार वो बनते जा रहे हैं, किसी न किसी गैप से वो बनते चले जा रहे हैं। तो चीफ मिनिस्टर सबसे ज़्यादा कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी, राइट। सो प्लीज़ इसको शेयर जरूर कीजिएगा, आपका शेयर बनता है। भावना जी भी हमारे साथ आ चुके हैं, थोड़ा सा लेट हो गए भावना जी आज, ओके। चलिए शुरू करते हैं, कुछ पुलिस पे बात कर लेते हैं, कुछ कानून पे बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की, यदि मैंने आपसे बोला था कि मध्य प्रदेश के आप भर रहे हैं, मध्य प्रदेश के थोड़े से कानून पे बात कर लेते हैं, राइट। तो वेयर इज द फर्स्ट वुमेन पुलिस स्टेशन ऑफ मध्य प्रदेश? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का पहला वुमेन पुलिस स्टेशन, मतलब कि पहला महिला थाना मध्य प्रदेश में कहाँ खोला गया था? तो पहली बार, सबसे पहली बार मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में पहली बार महिला थाना या फिर वुमेन पुलिस स्टेशन, महिला थाना कहाँ खोला गया था पहली बार? ये खोला गया था आपके भोपाल में। तो भोपाल में सबसे पहली बार महिला थाना, पूरे मध्य प्रदेश का पूरा महिला थाना सबसे पहली बार कहाँ खोला गया था? भोपाल में खोला गया था। ये थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अधिकतर आपके जो दूसरे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि आपका CHSL हो गया, LDC हो गया, ग्रुप डी हो गया, इन ऐसे पेपरों में ये सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं, उनको अपन लिख कर चल रहे हैं। मैं भी पुलिस की बात कर रहा हूँ, तो आप देन दूसरी बात करते हैं, हु इज़ द टॉप अथॉरिटी इन मध्य प्रदेश पुलिस? तो मध्य प्रदेश पुलिस में सबसे ऊपर की टॉप अथॉरिटी कौन सी है? उस अथॉरिटी की डेजिग्नेशन क्या है, मतलब कि उसकी पोस्ट क्या है? जो पुलिस की, मध्य प्रदेश की जो पुलिस है, उसकी सबसे टॉप पोस्ट कौन सी है? उसकी टॉप पोस्ट होगी DGP। तो DGP का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मतलब DGP के नीचे क्या हो जाएगा? IGP, मतलब कि इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। देन उसके बाद आएगा DIG क्या हो जाएगा? डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। देन उसके बाद SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। देन फिर SDPO मतलब कि सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर, और लास्ट में आपका बचेगा इंस्पेक्टर, और इंस्पेक्टर के नीचे आपको मालूम है सब इंस्पेक्टर, देन फिर हेड कांस्टेबल, देन कांस्टेबल, फिर देन आपका वो चालू फालतू वो लोग है ना, जैसे आप बोलते हैं उसे होमगार्ड, राइट। तो ऊपर से नीचे तक की पोस्ट मैंने आपको बता दी, ये पोस्ट आपको याद होनी चाहिए। यदि आप किसी भी पेपर देने जा रहे हैं, फोर्स का रिलेटेड देने जा रहे हैं, या फिर RPF का देने जाएंगे, या फिर आप रेलवे ग्रुप D का पेपर दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस आते ज़रूर हैं, एक बार एक ना एक कोर्स फोर्स पे क्वेश्चन बनता ज़रूर है। दूसरी चीज़ बात करते हैं, वुमेन हेल्पलाइन का नंबर क्या है? देखिए गवर्नमेंट इतनी सारी चीज़ें करती है, तो हेल्पलाइन के नंबर भी आपसे पूछते हैं कि आप हेल्पलाइन के नंबर मुझे बताइए कि हेल्पलाइन क्या है। तो वुमेन हेल्पलाइन क्या होगा? वुमेन हेल्पलाइन का नंबर होगा 1090। क्या आप लोग बता पाएंगे हाउ मैनी सेंट्रल जेल इन मध्य प्रदेश में कितने सेंट्रल जेल हैं? हाउ मैनी सेंट्रल जेल, मध्य प्रदेश में कितने सेंट्रल जेल हैं? 11। कितने हैं? 11 जेल हैं मध्य प्रदेश में। कितने सेंट्रल जेल कितने हैं? 11 जेल हैं। और लिख पा रहे हैं आप लोग? मैं इसलिए इतना धीमे बोल रहा हूँ, इतना स्लो बोल रहा हूँ, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मानकर चल रहा हूँ कि आप इसको चीज़ को लिख रहे हो। आशुतोष जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल। अभिजीत जी, मेंस के लिए कोई हेल्पलाइन की ज़रूरत नहीं है, आप तो डायरेक्ट थाने पहुंच जाओगे यदि कोई गड़बड़ है तो, है ना।
वहाँ से और कोई हेल्पलाइन की ज़रूरत नहीं है अपन को, ऐसा गवर्नमेंट का मानना है। यदि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो, मैं अपना नंबर दे दे रहा हूँ, उसको हेल्पलाइन के तौर पर रख लो, ठीक है। आई होप कि क्लियर है। तो आज मैं यहीं तक अपनी क्लास रख रहा हूँ। कल एक नए टॉपिक के साथ मैं चाहूँगा कि आप वो टॉपिक मुझे व्हाट्सअप करें, जिनको मेरा व्हाट्सअप नंबर क्लियर नहीं है। सो आप जो भी आप कहीं भी जाते हैं, मतलब कि फेसबुक पर आप कहीं भी देखते हैं, तो आपको हर जगह मेरा नंबर ज़रूर फ्लैश होता होगा, हर पोस्ट पे साथ में 7068645659, 7068645659 ये अपना नंबर है। आप मुझे यहाँ, मैं चाहूँगा कि आप मुझे टॉपिक ज़रूर दें। सर 3 को पीओ का पेपर है, मैथ्स और रीजनिंग नहीं आती है। अभिजीत जी, मैं आपके बिल्कुल हेल्प करना चाहता हूँ, बहुत दिल से हेल्प करना चाहता हूँ, बट प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मुझे एक और असिस्टेंट के तौर पे चाहिए होगा कि वो फ़ोन को स्टैंड बाय कर सके और मैं इसको इजीली पढ़ा सकूँ। क्योंकि यदि मैं इस तरह से पढ़ा पाऊँगा, क्योंकि अपने पास व्यवस्था नहीं है यार, वो बहुत उस हिसाब से क्लासरूम्स नहीं है, मैं घर पे बैठ के पढ़ा रहा हूँ, तो इस तरह से मेरा पढ़ा पाना मुश्किल है। और मैं आपके कमेंट भी नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से वो देखता हूँ तो मेरे इमेज आती है, और मैं बैक कैमरा करके रखता हूँ तो ये एक लिमिटेड है। तो यहाँ मुझे प्रॉब्लम आ रही है, और कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद चाहता हूँ कि आप लोगों को पढ़ाना, कुछ क्लासेस शुरू हो जाती है तो मैं ऑफिस जाता हूँ, देन वहाँ से कुछ व्यवस्था बनती है तो मैं ज़रूर, मेरी कोशिश है, राइट। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहूँ कि टेलीग्राम ग्रुप पर मैं ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डाल रहा हूँ, और अभी यदि आप परेशान नहीं हो ना, मैं कोशिश करता हूँ कुछ कर सकता हूँ तो मैं करने की कोशिश करता हूँ, राइट। और टेलीग्राम पे आप लोगों को डेली न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, यदि आप लोग एसएससी का पेपर देने वाले हैं या बैंकिंग का पेपर देने वाले हैं, सो प्लीज़ डेली इंग्लिश न्यूज़पेपर की बात होती है, पढ़ने की रीडिंग हैबिट आपकी अच्छी होगी, तभी आप कॉम्प्रिहेंशन को फाइट कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए पैसा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारे न्यूज़पेपर आपको पर डे डेली अपडेट कर रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, नव दुनिया वगैरह, सब तरह इस तरह के पेपर्स मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। सो प्लीज़ आपको वहाँ से पढ़ना है। मैं बाकी नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, और आप लोगों से मैं एक ही चीज़ चाहता हूँ कि आप मुझे टॉपिक बताएं, मैं उस टॉपिक पे भी काम करूँगा, राइट। तो मैं चाहूँगा कि कल का टॉपिक आप मुझे दें। आई होप कि क्लियर है। अच्छा लगा हो तो एक बार शेयर कर दीजिए, सारी लिंक वगैरह सब आपके पास होती हैं, आप अपने बाकी फ्रेंड सर्कल में भी इसको अपडेट ज़रूर कीजिए। ओके, थैंक यू टू ऑल। ओके।